नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिकारपुरा थाना क्षेत्र स्थित मार्बल की 4 दुकानों पर अज्ञात चोरों ने बोला धावा। बारिश के पानी में डूबा ट्रेचिंग ग्राउंड, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। गांधी जयंती को लेकर अनेकों कार्यक्रम हुए आयोजित। कांग्रेस ब्लॉक मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ आयोजित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शिकारपुरा थाना क्षेत्र स्थित मार्बल की 4 दुकानों में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। 50,000 रुपए नगद सहित मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिकारपुरा थाना क्षेत्र स्थित 4 मार्बल की दुकानों में रात के समय अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और नगद 50,000 रुपए और बाइक चुरा कर ले गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब दुकान संचालक सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। संचालकों ने इसकी शिकायत शिकारपुरा थाने पहुंचकर की। दुकान संचालकों का कहना है कि रात के समय दुकानें बंद कर अपने घर चले गए थे। देर रात को अज्ञात चोरों ने पीछे के दरवाजे से दुकानों में प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। मेरी शॉप है यहाँ पद्मावती मार्बल, वहाँ 1.5 बजे के लमसम दुकानों के शटर टूटे, 3-4 दुकानों के नकदी भी चोरी हुई और एक बाइक भी चोरी हुई। 30 से 40,000 रुपये बताए जा रहे हैं और हम अभी शिकारपुरा थाने में रिपोर्ट करने के लिए आए। बाइसिकल चोरी गई हुई है और ये दुकान के पास खड़ी कर रही थी। रात के वक्त पानी आ रहा था ज़्यादा। सुबह अपन ने आके देखा था गाड़ी नहीं मिली। ग्राम बोहड़ा स्थित नगर निगम का ट्रेचिंग ग्राउंड बारिश के पानी से डूब गया है। यहाँ लगी फटका बेलिंग मशीन भी बंद पड़ी हुई है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्राम बोहड़ा मार्ग पर नगर निगम का ट्रेचिंग ग्राउंड बारिश से जमे 1.5 फीट गहरे पानी में डूब चुका है। फटका बेलिंग मशीन भी बंद पड़ी हुई है। ऐसे में कचरे का निपटान भी नहीं हो पा रहा। दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ हुआ। इसके तहत शहर के स्वच्छता का सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण 2020 में बुरहानपुर देश का 14वां स्वच्छ शहर बना था। लक्ष्मीनगर के उमाकांत भिरुड़ कहते हैं कि अमिंद्रा कॉलोनी वार्ड में आते हैं। निगम कर्मी कहते हैं कि यह निगम में नहीं है, इसलिए कोई कचरा लेने भी नहीं आता। बैंक कॉलोनी के संदीप शर्मा कहते हैं कि निगम का वाहन आता है, लेकिन 1 या 2 दिन के अंतराल में आते हैं। ऐसी एक नहीं, शहर के दर्जनों क्षेत्र की स्थिति है जहां से नियमित कचरे का उठाव नहीं हो रहा। शहर से हर दिन करीब 100 टन कचरा निकल रहा है। डोर टू डोर वाहन चालक 70 टन भी नहीं जुटा पा रहे। सूत्रों की माने तो सिर्फ 60% घरों से ही कचरा उठ रहा है। यह स्थिति डिवाइन संस्था के हाथ में जाने से ज़्यादा बिगड़ी है। इससे पहले भी निजी ठेकेदार ने खूब लापरवाही बरती। लोग अभी भी कचरा घरों के बाहर या नाली नालों में डाल रहे हैं। इससे गंदगी और ज़्यादा बढ़ गई है। शहर का कचरा ग्राम बोहड़ा स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंच रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंच मार्ग पर भी कचरा फैला हुआ है। पानी जमा होने से यहाँ कचरा सड़ रहा है। पूरे क्षेत्र में आसानी से बदबू फैल रही है। जैविक खाद के जिले में गांधी जयंती को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला प्रशासन, नगर निगम और कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। गांधी जयंती को लेकर शहर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस इकाई द्वारा गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर बुरहानपुर पधारे कांग्रेस चुनाव प्रभारी व पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सचिन यादव ने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी ने देश के लिए बहुत कुछ योगदान किया है। दोनों महान आत्माओं की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। आज परमादरणीय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। साथ ही साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म शताब्दी है। आज हम सभी साथी इन दोनों महापुरुषों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शहर के गुर्जर भवन में ब्लॉक मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पधारे चुनाव प्रभारी ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित किया। शहर के गुर्जर भवन में ब्लॉक मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को चुनाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। चुनाव प्रभारी राजकुमार पटेल ने बताया कि 30 अक्टूबर को लोकसभा का उपचुनाव होना है।
जिसको लेकर अब कांग्रेस तैयारी कर रही है। आज कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। हम आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को लोकसभा उपचुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें प्रशिक्षण दे रही है। इसी के चलते आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच के 15 महीने अलग कर दें तो, और इन 18 वर्षों में मध्य प्रदेश बर्बाद हो चुका है। एक पीढ़ी हमारे नौजवानों की बेरोजगार तैयार खड़ी है, किसान परेशान हैं, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। जिले के ग्राम पंचायत सुक्ता खुर्द और मोटीवाड़ा में रोड बिजली पानी की व्यवस्था नहीं होने पर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करते हुए लोकसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। धूलखोड़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुक्ता खुर्द के मोटीवाड़ी और नवलपुरा के लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। लाइट नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए लोगों ने अपनी समस्या सुनाई। समाज सेवी आसाराम ने बताया कि हम लोगों को अभी तक लाइट और रोड की सुविधा नहीं दी गई है। प्रशासन, शासन, विधायक सबको हमने अवगत करा दिया है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं लगाई गई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 120 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं। दयाराम ठाकुर ने कहा कि रोड नहीं होने से हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। डिलीवरी महिला को हमें खटिया पर लेटाकर ले जाना पड़ता है, जब कहीं हम 3 किलोमीटर दूर सुक्ता मेन रोड पर पहुँचते हैं। हम शासन से निवेदन करते हैं कि हम ग्रामीणों को रोड लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमारे यहाँ पे करीब 120 मकान है और रोड की व्यवस्था नहीं है। तो इस संबंध में हमारे यहाँ से जो डिलीवरी केस वगैरह है वो भी ले जाने में और लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। और जो एम्बुलेंस वगैरह उसका तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिल पाता, क्योंकि रोड नहीं है तो वो आ ही नहीं पाते हैं। कितने मकान हैं यहाँ पर? यहाँ पर 120 मकान के आसपास है और कई बार डिलीवरी केस ऐसे भी हो चुके हैं कि हम यहाँ से ले जाते हैं तो रास्ते में भी कई केस ऐसे हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार भी एक्शन मोड में आ गए हैं। थानों में पहुंचकर आपराधिक रिकॉर्ड के बदमाशों को बुलाकर उनकी क्लास लेकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की समझाइश दे रहे हैं। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही बुरहानपुर में पुलिस ने भी कमर कस ली है। मतदान निर्भीक, निष्पक्ष, संवादित हो और चुनाव के दौरान अपराधी, असामाजिक तत्व कोई गड़बड़ी ना करे, इसको लेकर बुरहानपुर के पुलिस कप्तान राहुल कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। खुद एसपी जिले के सभी थानों में पहुंचकर थाने के आपराधिक रिकॉर्ड के बदमाशों को बुलाकर उनकी क्लास ले रहे हैं। साथ ही एसपी इन आपराधिक रिकॉर्ड के बदमाशों को तल्ख लहजे में ये समझा रहे हैं कि समाज में मुख्य धारा वाले काम करें, कोई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो पुलिस सख्ती से निपटेगी और जरूरत पड़ी तो जिला बदर, एनएसए जैसी सख्त कार्यवाही भी की जा सकती है। ये सभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लिस्टेड गुंडे हैं उन सब लोगों को अभी लगातार हर एक थाने में जाके सबको बुलाया जाता है और सबसे 1 to 1 बात भी करते हैं, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि वो अभी क्या कर रहा है, कहाँ उसका खाना रहन सहन क्या है, परिवार में कितने लोग हैं, कितना कमा रहा है और कहाँ पे इसके अभी तक पिछली बार कब वो जो है जेल में गया था। पीछे मंतव्य यही है कि ये जो एक गुंडा प्रवृत्ति है इस चीज़ों पे अंकुश लगे और उनको ये समझाइश भी दी जाती है कि आपका अगर अगली बार कहीं पे भी कोई मामला आता है तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिंधी बस्ती चौराहे का यातायात सिग्नल बंद होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही थी, जिसको देखते हुए नगर निगम में यातायात सिग्नल शुरू करवा दिया है। सिग्नल शुरू होने से वाहन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। 1.5 साल से बंद पड़े शहर के सिंधी बस्ती चौराहे पर लगे सिग्नल को शुरू किया गया है। सिंधी बस्ती गणपति नाका बाईपास पूरी तरह से उखड़ चुका है। यहाँ गड्ढों में रोड ढूंढना मुश्किल है, इस कारण यहाँ हादसे बढ़ रहे हैं। यहाँ रोड के एक और का काम शुरू हो चुका है, ऐसे में भी भारी वाहन यहीं से गुजर रहे हैं। यहाँ वाहनों के दबाव को नियंत्रण करने के लिए सिग्नल शुरू किया गया। शहर में इंदौर रिक्शापुर हाईवे और गणपति नाका सिंधी बस्ती बाईपास से महाराष्ट्र जाने वाले हाईवे पर भी भारी वाहनों का सबसे ज़्यादा दबाव है। दोनों ही हाईवे जर्जर हो गए हैं, यहाँ से सफ़र मुश्किल हो गया है। तीनों हाईवे त्रिकोण में जुड़ते हैं। सिंधी बस्ती से शनिवारा से गणपति नाका और गणपति नाका से सिंधी बस्ती रोड से रोज़ाना 20,000 से ज़्यादा वाहनों की आवाजाही है। सिग्नल बंद होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे थे, जिसको लेकर लगातार समाज सेवियों द्वारा शिकायत की जा रही थी, जिसको लेकर अब नगर निगम ने सिग्नल शुरू करवा दिया है।
सिग्नल शुरू होने से अब हादसों में भी कमी आएगी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शिकारपुरा थाना क्षेत्र स्थित मार्बल की 4 दुकानों पर अज्ञात चोरों ने बोला धावा। बारिश के पानी में डूबा ट्रेचिंग ग्राउंड, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। गांधी जयंती को लेकर अनेकों कार्यक्रम हुए आयोजित। कांग्रेस ब्लॉक मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ आयोजित। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।